इंग्लिश स्पोकन पे विशेष ध्यान देते हैं। बच्चे को पढ़ाया जाता है जी। तो टेस्ट कैसे लिया जाता है? चलिए सर, और सुविधा बच्चों के लिए सर कोचिंग का नाम क्या है? तो बच्चा आसानी से अपना जान बचाकर नीचे उतर सकते हैं। क्या सर? जी बिल्कुल। जो 3 बच्चे मारे गए हैं, दिल्ली से भी अच्छा सुविधा हमारे छपरा जिला बिहार में कोचिंग की सुविधा दिया जा रहा है। सहयोग क्या क्या गरीब बच्चों के लिए हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, बिहारी स्मार्ट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार, जो एजुकेशन के रिलेटेड बारे में हम इंटरव्यू लेते रहते हैं, हमेशा वीडियो आते रहता है, आप देखे हुए हैं इसी चैनल पे, और फेसबुक पेज पर भी आते रहता है। ठीक है, हम आज सेफ्टी इंजीनियर जॉब के बारे में बताएंगे। जो एक सर हम आज इंटरव्यू लेंगे और उस सेफ्टी इंजीनियर के बारे में A to Z बात बताएंगे, और सर के तरफ से सहयोग क्या क्या गरीब बच्चों के लिए हो सकता है, और सर कोचिंग में क्या क्या सुविधा देते हैं, क्या क्या नहीं देते हैं, सर सब आज बताने वाले हैं। ठीक है, अपने बारे में, और सर कहाँ के हैं और ये कोचिंग कहाँ पे चलता है, सब आपको अभी हम बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर। जी, मैं प्रॉपर गोपालगंज पंचदेवरी जमुना बाजार से हूँ जी, और मैं एक सेफ्टी ट्रेनर ऑफिसर हूँ जी, जो खैरा के कृष्णा चौक पे हमारा इंस्टीट्यूट ग्रुप चलता है। जी, 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 उसमें हमारे यहाँ फैसिलिटी बहुत बढ़िया है। जी, और जैसे कि फैन, अच्छा बेंच, अच्छी क्वालिटी का बोर्ड, और एग्जिट एंड एंट्री डोर है। जो अच्छी एग्जिट कितना है सर? 3 है। 3 है। हाँ, बच्चों को बाहर जाने के लिए 3 एग्जिट दिए गए हैं। जो किसी भी इमरजेंसी फायर या कई क्रिटिकल कंडीशन होता है तो उसके बाहर निकलने बच्चों की सुविधा बनाई गई है। इंटरव्यू भी हो रहा है तो सेफ्टी का समझिए, सेफ्टी इंजीनियर का, तो सेफ्टी पे तो बात करना ही नहीं है, क्योंकि देखिए सर, हम तो पहले से ही जानते थे कि जब सर सेफ्टी इंजीनियर के बारे में जब पढ़ा रहे हैं तो अपने यहाँ सेफ्टी क्यों नहीं रखेंगे। आप समझिए 3 एग्जिट पॉइंट है, 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जिट पॉइंट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ दिन पहले एक और इंटरव्यू लिए थे हम, MK सर का, जो छपरा में है MK स्टडी पॉइंट, वहाँ भी 4 एग्जिट पॉइंट था। समझिए दिल्ली से, इसे हमको उम्मीद लग रहा है ना कि दिल्ली से भी अच्छा सुविधा हमारे छपरा जिला बिहार में कोचिंग की सुविधा दिया जा रहा है। अभी तक जितना इंटरव्यू लिए हैं सब जगह 3 से ऊपर ही एग्जिट पॉइंट मिला हुआ है। जो दिल्ली में घटना घटा है वो एग्जिट पॉइंट के ही वजह से घटा है। ठीक है, जो 3 बच्चे मारे गए हैं। और यहाँ पे देखिए, जैसे सर के पास हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जिट पॉइंट सर के पास है, ताकि कहीं भी बिजली से अगर आग लग जाए तो बच्चा आसानी से अपना जान बचाकर नीचे उतर सकते हैं। क्या सर? जी बिल्कुल सही। ठीक है, तो देख लीजिए, यानी अब हमको इतना महसूस होने लगा है कि पटना में भी कितना टीचर के लिए हैं तो 1 या 2 से ज्यादा हमको नहीं बताए हैं लोग। ठीक है, लेकिन छपरा जिला में लिए हैं तो 3-4 अभी तत्काल 2 टीचर का हम इंटरव्यू लिए हैं तत्काल, जिनमें एक उत्तम कोचिंग के थे। तो उत्तम कोचिंग में ही ये कोचिंग सेफ्टी वाला चलता है। सर कोचिंग का नाम क्या है? यस इंस्टीट्यूट ग्रुप। हाँ, ये उत्तम कोचिंग में ही चलता है कोचिंग। ठीक है, तो यहाँ की सुविधा तो आप देख लिए। कुछ दिन पहले सर का भी इंटरव्यू लिए थे, उत्तम कोचिंग वाले सर का, तो आज सेफ्टी वाले सर का हम इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, और जो कमी कोचिंग में हो, यहाँ पे क्लिप चल रहा है, पूरा वीडियो में देख सकते हैं आप, क्लिप चल रहा है कहीं कहीं, उसमें कोई कुछ भी कमी हो तो आप कमेंट कीजिए, ताकि अगला हम वीडियो अगर हम बनाएं तो सर को हम बता सकें, तो अपना कमियां पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सर, और सुविधा बच्चों के लिए। सर हमारे यहाँ फैन और अच्छी क्वालिटी का बेंच, जी जी, और हर तरीके का फैसिलिटी अच्छा से अच्छा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि ये सर्विस नहीं है, जैसे बच्चे को पढ़ाया जाता है जी, तो टेस्ट कैसे लिया जाता है? टेस्ट सर रिटन टेस्ट लिया जाता है और एक प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाता है। जी जी, एक जो पेपर हम लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, एक वो टेस्ट होता है। जी जी, और एक मौखिक टेस्ट होता है। जी जी, जो बच्चों को क्लास में खड़ा कराकर मौखिक मतलब फेस टू फेस टेस्ट लिया जाता है। तो उससे क्या होता है, मन का मनोबल बढ़ता है और हेजिटेशन दूर होता है। जी, तो इसके लिए हम लोग अच्छे से उस पर काम करते हैं। जी जी, जैसे कि साप्ताहिक होता है कि जी वीकली होता है? बिल्कुल वीकली होता है जी। कोई वीकली फीस, मतलब एग्जाम फीस के नाम पे कोई फीस? ये तो एग्जाम की फीस नाम पे कोई फीस ऐसा नहीं है, हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। फ्री में। देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि सर एग्जाम का 1 भी रुपया नहीं लेते हैं, जबकि एग्जाम के पेपर के लिए पैसा लगता है, तो सर ही प्रोवाइड कराते हैं पेपर। बिल्कुल जी, बिल्कुल सर, उसका कोई फीस नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका हम एक्चुअली मतलब कोचिंग कहाँ है आपको तुरंत हम बता देंगे, एक्चुअली अपना से पूरा लोकेशन बता देंगे। ठीक है, बहुत कम, मतलब जैसे कि साप्ताहिक एग्जाम होता है तो उसमें पैसा लगता है, पेपर में पैसा लगता है। ठीक है, नहीं सर उसमें पैसा नहीं लगता है, पैसा नहीं लगता है, नहीं 1 भी रुपया नहीं लगता है। ठीक है, कोई एग्जाम फीस के नाम पर नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन उसमें पेपर में पैसा लगता है, तो सर ही प्रोवाइड कराते हैं, पैसा सर ही देते हैं, सर का ही सब खर्चा लगता है। ठीक है, यानी कोई तरह से। और लोकेशन, एग्जिट लोकेशन, बिल्कुल एक्चुअली लोकेशन हम आपको मैप के माध्यम से हम लिंक दे देंगे, आप यहाँ पे आकर पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, और सर सुविधा कुछ, जैसे कि एग्जाम, साप्ताहिक एग्जाम होता है, साप्ताहिक एग्जाम होता है, तो उसे कॉन्फिडेंस बच्चों का बढ़ता है, ताकि अचानक उसका कहीं बोर्ड एग्जाम पड़ जाए, कहीं जॉब के लिए एग्जाम पढ़ जाए तो उसका क्या हो सकता है, तो बच्चों का हिम्मत टूट जाता है। लेकिन साप्ताहिक एग्जाम से क्या होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जी बिल्कुल बढ़ता है सर। हम लोग हर वीकली टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बना रहे और जो बैकग्राउंड है वो स्ट्रांग हो जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। समझिए कि मतलब जिसको हम लोग भोजपुरी में क्या बोलते हैं, जड़ मजबूत करना। जी
जड़ मजबूत करना। जी बिल्कुल। ठीक है, यानी जिसको रिवीजन भी हम लोग बोलते हैं, जी, पीछे की पढ़ाई को भी मजबूत करना। ठीक है, और चलिए अब हम सर के थोड़ा और बात करेंगे जो बच्चों के लिए जो फीस के बारे में होता है। ठीक है, तो सर आपका फीस कितना है? जेन्युइन फीस? जेन्युइन फीस जैसे हमारे यहाँ 30,000 है, लेकिन डाउन पेमेंट में आप 15,000 कर सकते हैं और प्लेसमेंट मिलने के बाद से बाकी सारी चीज़ें पेड करना होता है। अच्छा सर जी। अब बताइए सर कि जो अनाथ बच्चा होता है, गरीब बच्चा होता है, उसके लिए क्या छूट है? उसके लिए 10% छूट है। 10%? जी जी। और कुछ सर? और उनके स्थिति पे डिपेंड करता है, उनसे हम लोग बात करते हैं कि स्थिति उनकी कैसी मतलब व्यवस्था है, उसके अनुसार हम लोग छूट उनको देते हैं। जी जी। अब विकलांग जो 90% विकलांग है, तो 90% अगर पढ़ना वो चाहते हैं तो उनको हम पढ़ाएंगे। हाँ, तो उनको हम पढ़ाएंगे। उनका फीस और उनके पेरेंट्स से हम बात करेंगे कि कितना हद तक पे कर सकते हैं। अगर नहीं भी कुछ कर सकते हैं तो हम लोग अपने तरीके से उनको मैन्युफैक्चर करके आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सर का भी कहना सही है, क्योंकि इसके पहले जो उत्तम कोचिंग सेंटर के सर थे वो 0 बताए हैं। तो यहाँ पे वहाँ पर भी ये बात हम बोले हैं कि सर का भी परिवार है, सर का भी पेट है। अगर 0 सर बोल दिए तो कोई भी अनाथ बच्चा हो आज की डेट में गरीब नहीं है। ठीक है, लेकिन वो अपना सक्षम है कुछ देने के लिए। हाँ, बोल दे कि सर 300 रुपया से मतलब मंथली मेरा क्लास के लगता है, सर इतना सक्षम नहीं, 100 रुपये ही सक्षम है, 100 रुपये हम दे रहे हैं। सर 0 बोल दिए, लेकिन सर का भी परिवार है, समझिए। सर का भी मतलब रूम किराया देते हैं, बिजली बिल देते हैं। सरकार नहीं छोड़ती है गरीब देख कर कि बिजली बिल 0 हम कर दे रहे हैं आपका। ठीक है, इसलिए किसी भी बच्चे से आग्रह है कि किसी भी टीचर को अगर बोल दे रहा है कि एक भी बच्चा रुपया नहीं लिया जाएगा अनाथ बच्चे का, तो वो अनाथ के फायदा न उठाएं। ठीक है, कुछ ना कुछ पैसा दें। अगर आपका आर्थिक स्थिति अगर सच में खराब है तो सर पता कर ही लेंगे। ऐसी बात नहीं कि जो कोचिंग खोल के बैठा है वो मतलब सिर्फ 0 रुपया छोड़ना ही जानता है, नहीं। वो जाएंगे, वो विजिट भी आपके द्वार पर करेंगे कि आप सच में आर्थिक स्थिति से लाचार हैं तो 1 भी रुपया नहीं लेंगे। उत्तम कोचिंग के हम ये बात बता रहे हैं। सेफ्टी वाला में सेफ्टी वाले सर को फीस अनिवार्य है, क्योंकि सर अगर कहीं से सेफ्टी वाले टीचर अगल बगल के जल्दी नहीं मिलते हैं लोग। ठीक है, वो कहीं दूर से आए हैं, तो दूर से आए तो कुछ कमाने के लिए आए हैं। हाँ, सर पहले ही बोल दिए कि 10% छूट हम कर सकते हैं। क्या सर? जी। और जो अगर आर्थिक स्थिति से पूरा लाचार है तो सर उस समय उस डिपेंड करता है उसके मतलब पारिवारिक आय पर, अर्निंग पर। क्या सर? जी बिल्कुल, अर्निंग पे। अगर साफ 0 होगा तो सर पे डिपेंड है, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सर कोचिंग चलाते हैं, हम क्यों बीच में मतलब आए। ठीक है, और सर अपने बारे में कुछ जैसे कि खास पढ़ाई में बात बताइए, जैसे कि एग्जाम्पल देके कोई स्टूडेंट का जैसे कि मनीष नाम का लड़का है, मनीष नाम का। ठीक है जी, तो पढ़ने में बहुत बेटर है, अच्छा है और अच्छे से अच्छे हम लोग एजुकेशन लर्निंग प्रोवाइड करते हैं ताकि एक आसान भाषा में समझा सके। जैसे कि हम लोग बिहार के वासी हैं और बिहार अधिकतर हमारे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन हमारे सेफ्टी में क्या है कि लैंग्वेज एक डिपेंड करता है कि हिंदी और इंग्लिश, लेकिन हम लोग एक सेफ्टी ऑफिसर एंड इंजीनियर हैं तो इसमें इंग्लिश अधिकतर होता है। तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से पढ़ाते हैं। अगर बच्चा चाहता है कि हिंदी मीडियम से पढ़े तो हिंदी मीडियम से पढ़ाते हैं, और चाहता है कि ऑल टू ऑल इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने के लिए तो उसके लिए भी हम लोग सक्षम है, पढ़ाते भी हैं। हमारा क्लास हर पर डे इंग्लिश मीडियम के माध्यम से ही चलता है, क्योंकि उसमें प्लांट में या फिर ऑफिस में जाने के बाद से वहाँ पे जो सेम मुलाकात होती है तो वहाँ पे और इंग्लिश में ही बात की जाती है। ठीक है, वहाँ पे वो लोग हिंदी नहीं समझते हैं, इसलिए हम लोग बच्चों को इंग्लिश स्पोकन पे विशेष ध्यान देते हैं और सेफ्टी के बारे में पूर्णतः विशेष रूप से बताया जाता है। चलिए, बहुत मतलब सबसे ज़्यादा ये देखिए, सर पढ़ाने के लिए भोजपुरी में भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, सर का मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब हम हिंदी पढ़ा दें और भोजपुरी में पढ़ा दें, ठीक है, और उसको एक्सपर्ट बना दें, जब उसका जॉब लगे तो वहाँ पे इंग्लिश में बात करें, तो जॉब लगने कोई फायदा है क्या सर? जॉब लगने में कोई फायदा है नहीं। लेकिन सर क्या चीज के ध्यान दिए? भविष्य के, जहाँ पे जॉब जाएगा, जॉब करने जाएगा कोई बच्चा, तो वहाँ पे वो मजबूत हो। क्या सर? जी बिल्कुल, बात करने में न मतलब नीचे हो। ठीक है सर? जी ठीक है, सर के कहने का मतलब यही है। और कुछ बोलना? वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग के इंजीनियर के साथ मीटिंग होता है, एक्टिविटी हम लोग करना होता है, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, तो अधिकारियों के बीच में अदर स्टेट के लोग होते हैं, तो अदर स्टेट का हम भाषा समझ नहीं सकते हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, बेंगलोर हो गया, केरला हो गया, पंजाबी हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या हम सबकी भाषा समझ सकते हैं? वी आर ओनली बिहारी, बट वी नो दैट अबाउट द इंग्लिश, दैट द ऑल इंग्लिश लैंग्वेज अंडरस्टैंड, तो हम सबका भाषा को समझ सकते हैं। इसलिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड इन्वायरमेंट एंड मीटिंग रूल्स। जी ठीक है, तो आप बात को समझे। इसका कहने का मतलब है सर का कि जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है, जो पूरे स्टेट में भी मतलब जहाँ पे प्रोफेशनल तरीका से अगर ऑफिस में जाइएगा तो इंग्लिश के 90% तक मान्यता होता है। जी बिल्कुल, 90% तक। हिंदी का 10% मान्यता होता है, इसीलिए ज्यादातर सेफ्टी में इंग्लिश ज्यादातर स्पोकन के थ्रू पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सर? बिल्कुल सर। ठीक है, तो चलिए सेफ्टी इंजीनियर के बारे में आप जान गए और इनके बारे में और हम बता दे रहे हैं कोचिंग के बारे में। जैसे कि छपरा जिला में कोचिंग पड़ेगा ये, जैसे छपरा से लगभग माने 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे आपको हम बता दे रहे हैं, चंचौरा और नागरा और खैरा के बीच में एक कृष्णा चौक है।
ठीक है। जो चांचौड़ा से सीधे आइएगा तो मात्र 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर के दूरी पे वो कोचिंग स्थित है, ठीक है। तो चलिए आपको लोकेशन भी हम दे देंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे ब्लॉगिंग के साथ। तब तक एक और बात आपको बता दे रहे हैं, एजुकेशन वाला जब बात हो रहा है तो एक और बात बता देंगे हम कि मेरा एक और चैनल है, जैसे ये चैनल है बिहारी स्मार्ट बबुआ, ये चैनल यूट्यूब चैनल है और इसका फेसबुक पेज भी है, ठीक है। दोनों पर वीडियो आएगा। और एक और चैनल है हल्का इंडियन बिहारी, ठीक है, उस पर भी ये वीडियो आएगा। और दूसरा मेरा मनीष डिजिटल ज्ञान जो चैनल है, मनीष डिजिटल ज्ञान, जिसपे डिजिटल के थ्रू जितना डिजिटल मार्केटिंग के, जैसे कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे करें, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे, ऑनलाइन लोन कैसे ले, माने सभी प्रकार के वीडियो उसमें डिजिटल के माध्यम से उस पर आता है, ठीक है। उस वीडियो को जाकर आप लोग फॉलो करें और घर बैठे कमाना सीखे उस वीडियो से, ठीक है। बिल्कुल कमाना सीखें और घर बैठे, क्योंकि उस पर ऐसा वीडियो अपलोड किया जाता है। जाकर देखें और वीडियो को जाकर लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, दूसरे कोचिंग के ही बारे में, या सर के ही 2-3 दिन बाद फिर वीडियो आएगा एक जो अलग बात। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे ब्लॉगिंग के साथ। तब तक जय हिंद।